हाँ, तो आइए तो मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। आप लोग को मैं बताना चाहेंगे कि आप जो है सो 10वीं के बाद कौन-कौन सा स्ट्रीम ढूँढ लें। और ई विषय जैसे कि आप 10वीं के बाद कौन-कौन स्ट्रीम ढूँढे, तो ये सब जो है तो आप जैसे कि कोई चाहते हैं कि आर्ट पढ़ने का, कोई चाहते हैं कि कॉमर्स पढ़ने का, कोई चाहते हैं साइंस पढ़ने का। तो जैसे साइंस से बहुत रुचि लगते है कोई बच्चा को और इससे पहले कहता है कि आप यहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे जाइए, ये चीज़ का तैयारी करिए। और बहुत सारे बच्चे जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते किसी टीचर के पास, फेसबुक पे या कोई चीज़ पे मतलब कोई चैनल पे या किसी से सलाह नहीं लेते हैं और कोई चीज़ कोनो विषय चूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको परेशानी हो जाते हैं। तो इसको परेशानी को दूर करने के लिए आप लोग को शिक्षित व्यक्ति से और टीचर से आपको संपर्क होना चाहिए और जानकारी ले लेना चाहिए। और साइंस विषय में आपको क्या-क्या पढ़ना है वो मैं बताते हैं। हाँ, तो आप लोग जैसे कि सोच लेते हैं कि हमको साइंस रखना है, तो साइंस रखने का मतलब यह है कि आप में कैपेसिटी होना चाहिए, आपकी तैयारी में जलवा होना चाहिए। जैसे कि आप मैट्रिक में फर्स्ट कर गए किसी माध्यम से और आपका जो है सो इसके बाद जो है सो कुछ कारणवश से आपका मैथ का जो स्ट्रीम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका जब मैथ का जो मूसला जड़ जो होता है वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, तो आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो इससे आपको साइंस रखने में कोई कठिनाई होगा। इसलिए कि आपका जब मैथ का जो जड़ मजबूत नहीं रहेगा, मैथ मैथ का बेस, तो आप लोग साइंस नहीं रख सकते। और उसमें भी आपको परसेंटेज देखेंगे और कहीं पे कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे या कुछ भी करेंगे, जैसे एडमिशन के बाद तैयारी करेंगे, तो आपको टीचर जो है सलाह देंगे। आपका जो मार्क होगा, मार्कशीट होगा, उसके आधार पे जैसे आप साइंस कर लेते हैं, साइंस रख लेते हैं और मैट्रिक में सेकंड किए रहते हैं और सेकंड कुछ कारणवश से किए रहते हैं, जैसे कि आपको कोई विषय का पकड़ अच्छा से नहीं होगा। और सबसे पहली बात साइंस रखने के बाद बात है तो आपको मैथ में और बायोलॉजी अगर रखते हैं तो आपको साइंस में रुचि होना चाहिए मैट्रिक के बाद। तो इसमें क्या है कि साइंस में आपको क्या-क्या लेना है, कौन-कौन सा स्ट्रीम लेना है साइंस में, कौन-कौन विषय हमको लेना चाहिए। तो जैसे हो गया सबसे पहले मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। और इसमें होता है 2 ढंग होता है और इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट आ जाता है दोनों दोनों स्ट्रीम में। और पहला स्ट्रीम जैसे पीसीएम होता है, पहला स्ट्रीम साइंस में आपको पीसीएम हो गया। तो पीसीएम में होता है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होता है मैथ होता है। और दूसरा स्ट्रीम होता है पीसीबी, पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसमें दोनों में लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होते हैं 100-100 मार्क का, आपको इंग्लिश हो गया, 100 मार्क का हिंदी हो गया। और यह विषय आपको सभी में आपको क्या होना चाहिए कि आपको तैयारी होना चाहिए और तब जा कर के आप साइंस रख के मतलब कि कुछ क्या करिएगा नहीं करिएगा, गवर्नमेंट जॉब करे या क्या करे वो मैं बात देखिए। तो अब हम ये जानकारी लेंगे कि साइंस पढ़ के क्या-क्या बने और साइंस स्ट्रीम से मतलब साइंस पढ़ के क्या-क्या बने। तो जैसे इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए आप लोग को साइंस का ही बहुत ज़रूरी होता है। और साइंस में क्या-क्या आपको इंजीनियर के लिए पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप बनते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए आपको क्या होगा कि इस डॉक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीबी जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसकी जानकारी होना चाहिए और इसमें आपको रुचि होना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि साइंस फैकल्टी का आप टीचर बनते हैं, तो साइंस फैकल्टी का टीचर बनते हैं और इससे पहले आप जैसे कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैथ का, साइंस का, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा चीज़ का, इंग्लिश सब जो है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो है सो कुछ इंग्लिश वर्ड का भी आवश्यकता होता है और इंग्लिश जो है सो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए आपको साइंटिस्ट बनिएगा तो आपको कहीं पे भी आपको मतलब कि इसका काम पड़ेगा पूरा विश्व में। और ऐसे कि साइंस फैकल्टी का टीचर बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं साइंस रख के। और आगे क्या होता है कि जैसे एनडीए और डिफेंस लाइन की तैयारी करेंगे तो इसमें भी आप लोग साइंस रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, ये सब का आप लोग एसएससी होता है, एसएसजीडी होता है और इसमें जितना भी डिफेंस लाइन होता है, डिफेंस लाइन, तो डिफेंस लाइन में आपको जो है सो ये सब मतलब कि आपको साइंस का ही ज़रूरी पड़ता है डिफेंस लाइन में। और इतना आप लोग इसमें जो स्ट्रीम जो होता है साइंस का, जो साइंस विषयों का और जॉब का जो होता है उसमें बहुत ही कम मतलब सीटें रहते हैं। तो साइंस ये नहीं सोचिएगा कि आर्ट से नहीं कुछ कर पाते हैं, तो आर्ट भी रखना कोई खराब बात नहीं है, कोई मतलब कि अच्छी अच्छी नहीं है सोच। और कॉमर्स भी अपना-अपना जगह पे सभी विषय जो है सो अपना-अपना जगह पे सब एक दूसरे के कंपैरिजन में है। तो आइए बच्चे आप बताएँगे आप लोग को कि आर्ट
स्ट्रीम लेके क्या क्या बने, और आर्ट विषय से मैं क्या क्या बने, आपको मन में डट होगा, क्वेश्चन उठेगा, तो आप लोग जैसे कि आर्ट विषयों में मतलब कि क्या क्या रख के क्या करे, इससे सरकारी जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको बताते हैं। और आर्ट विषय में क्या सब आता है वो बताते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस जिसको कहते हैं, गृह विज्ञान वो हो गया, म्यूजिक हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी जो विषय है तो आप लोग को आर्ट विषय में, और इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आर्ट विषय में भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसमें भी एनडीए, इसमें भी आप जो है सो एसएसजीडी का और डिफेंस लाइन का भी साइड से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें बैंकिंग हो गया और रेलवे हो गया, इस सब का भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग घबराइए नहीं कि साइंस रख के हम सब ये चीज़ का तैयारी नहीं कर सकते। साइंस आर्ट विषय का भी क्या होते हैं प्रोफेसर, और साइंस विषय का भी प्रोफेसर होते हैं। तो आप लोग आर्ट रख के कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाइएगा, और आप एकदम सटीक से तैयार करिएगा और लगन से तैयार करिएगा। तो आइए मैं बताते हैं आप लोग को कि आर्ट विषय पढ़ कर के मतलब क्या क्या बनेंगे। तो देखिए जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सब में बन सकते हैं। तो आईएएस क्या होते हैं, और आप लोग को मतलब ये नहीं भय होना चाहिए कि मैं आर्ट रख लिए तो अपने आप में बोरिंग फीलिंग होना चाहिए, ये सब नहीं। और आर्ट रख के ये सब ये सोचिएगा नहीं कि मैं बाहर चले जाएंगे तो तैयारी मेरा होगा। आर्ट ऐसा सब्जेक्ट जो है सो साइंस से बहुत ही कठिन विषय है, और इसमें हमको बहुत पढ़ना पड़ता है। और क्या क्या पढ़ना पड़ता है तो आप लोग को बताइए दिए हैं, लेकिन इससे क्या क्या चीज़ का तैयारी करेंगे, जैसे आईएएस हो गया। तो आईएएस का मतलब होता है इंडियन एसिडेंट, यानी कि इंडियन असिस्टेंट, और जैसे क्या सर्विस होता है। और आईपीएस का होता है इंडियन पुलिस सर्विस होता है। तो ये सब होता है। और इस सब के लिए देखिए तो आप विषय को इनको आर्ट विषय से आप लोग जो है सो इग्नोर करते रहते हैं। आर्ट विषय से आप लोग जो है तो इग्नोर करते रहते हैं। तो इसको आप लोग, इससे घबराइएगा नहीं। और इससे बहुत सारे जैसे फैशन डिजाइनर हुआ, है ना, इस प्रकार का, जैसे कि आर्ट विषयों का अथी क्या कहते हैं प्रोफेसर हुआ, बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे कि जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। और इससे आप डिफेंस लाइन में क्या तैयारी करिएगा, रेलवे का, एसएसजीटी का, बैंकिंग का, ये सब का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए तो आप लोग जानिएगा कि जैसे कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होते हैं। और देखिए तो कौन कौन सा विषय होता है कॉमर्स में, आप लोग को मैं बताते हैं इस स्ट्रीम में। कॉमर्स का जो स्ट्रीम है इसमें बताते हैं। जैसे कि अकाउंटेंसी हुआ, और इसके बाद होता है आपको जैसे बिजनेस अथी स्टडी होता है, ये हो जाता है। इकोनॉमिक्स होता है, तब होता है यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो ये सब जो है सो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ऐसे भी आप बैंकिंग का तैयारी, एसएससी का, रेलवे का, इससे भी तैयारी आप लोग डिफेंस लाइन का भी कर सकते हैं। और ये जो होता है सो कॉमर्स विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बताते हैं मैं आप लोग को कि कॉमर्स पढ़ के क्या क्या बने। तो कॉमर्स पढ़ के आप लोग जैसे कि कोई जैसे कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हैं। चलिए, तो आप लोग को लगता होगा कि मैं कॉमर्स पढ़ के क्या क्या बने। तो जैसे कि आप लोग किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो इससे आप अकाउंट रख के आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि जैसे बिजनेसमैन होता है, और क्या कहते हैं इसका जो एक बहुत सारा जो स्टडी होते हैं, जैसे कि अकाउंट का विषय में आपको लोग कोई जानते हैं तो बिजनेस का स्टडी करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारे दुकान सब के बारे में आप पढ़िएगा, जानिएगा दुकान सब के बारे में। तो इस सब के लिए आप लोग को बिजनेस की अकाउंट की तैयारी करना पड़ेगा। और बहुत सारे जैसे कि कोई कंपनी के लिए, कोई कंपनी जैसे होता है तो उसमें फाइनेंस मैनेजर होता है। तो फाइनेंस मैनेजर जो बनता है वो अकाउंट रख के ही बनता है। और इस कॉमर्स के विषय में अकाउंट होता है, इससे ही बनता है। और इसमें क्या होता है जैसे कि बहुत सारा कंपनी होता है, तो इसमें इसकी तैयारी जब होता है कॉमर्स का तब जाके बनता है। और इससे भी कई प्रकार की आप लोग डिफेंस लाइन की तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग, एसएसजीडी, रेलवे, ये सब जो है ना, इसको साइड से आप पढ़ के और बहुत सारा तैयारी कर सकते हैं। और अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट जो होते हैं तो उस सब्जेक्ट को जो आप लोग इग्नोर जो है तो नहीं करिएगा। इसलिए कि कोई भी विषय, जैसे कि कोई समाज के व्यक्ति या कोई बच्चे होते हैं तो कोई कोनो विषय को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए कि कोई भी है तो वो जो है सो अपने आप में बड़ा होता है। और अपने आप को कोई भी है तो अभी के डेट में या किसी भी
किसी भी कंपटीशन में जो है सो किसी से कम नहीं है। तो इसलिए किसी को इतना जो है सो इग्नोर कोनो सब्जेक्ट को नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग को लगता होगा कि कौन सा स्ट्रीम ले, तो देखिए आपको जिस स्ट्रीम में रुचि है और वही स्ट्रीम ले। और इस स्ट्रीम को ये दबाव से न ले कि आपको जैसे सामाजिक दबाव हुआ, कोई गार्जियन से दबाव हुआ, आपको अधिक मार्क का दबाव हुआ, या कोई प्रकार का जो है सो विशेष आपकी जो दबाव है कि आप यही सब्जेक्ट रखिए। तो आप लोग जो है सो मार्क पे डिपेंड नहीं करिए और आप अपना स्ट्रीम जो तैयारी आपको होगा उसी को आप लेके चलिए। और जैसे कि आपको समाज का व्यक्ति कोई प्रकार के दबाव देते हैं या कोई पैसा का दबाव है या कोई चीज़ का दबाव है, तो उसका अधिक दबाव नहीं लेना चाहिए। आपको जो विषय पे आप डिपेंड करते हैं वही विषय, आपको वही स्ट्रीम लेना चाहिए।